हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं मंगल चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग की हिंदी की क्लास जो है ज़बरदस्त तरीके से चल रही है और मुझे आशा है कि आप लोग भी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं नए बिंदु के साथ। नया बिंदु हम लोग का होने वाला है वचन, कि हिंदी व्याकरण में वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं और वचन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज इसी बिंदु पर और उन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ हम लोग को पता है कि बोली होती है। वचन मीन्स होता है बोली। ठीक है, वचन का यदि शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जाता है तो बोली बताइए। लेकिन यदि हिंदी के व्याकरण में पूछा जाए वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हिंदी के व्याकरण में वचन का शाब्दिक अर्थ दूसरा हो जाता है। तो हिंदी के व्याकरण में वचन का शाब्दिक अर्थ यदि हम लोग देखेंगे तो इसे संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संख्या। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है हिंदी व्याकरण में? तो संख्या होता है। और वैसे यदि वचन का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो बोली होती है। ठीक है, तो दोनों शाब्दिक अर्थों का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। शाब्दिक अर्थ तो हमें पता चल चुका कि संख्या होती है। अब वचन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वचन किसे कहा जाता है? संख्या इसका शाब्दिक अर्थ है, तो परिभाषा भी अपने आप निकल जाएगी कि ऐसे शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं वचन कहलाते हैं, कह सकते हैं। आखिरकार संख्या का मतलब क्या होता है? संख्या का ही तो बोध कराना कि 1 2 3 यही सब तो नंबर होते हैं, यही सब तो संख्या होती है। ठीक है, तो जो संख्या का बोध कराते हैं वही वचन कहलाते हैं। परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा क्या कहती है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है वचन कहलाता है, या उसे ही वचन कहते हैं। उसे ही वचन कहते हैं। अब ये कौन कौन से शब्द हो जाते हैं जो संख्या का बोध कराते हैं? जैसे हम कह सकते हैं, इसके उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे यदि हम कह दें, शब्दों के माध्यम से देखते हैं कि लड़का लड़के, लड़का लड़के, लड़की लड़कियां। ठीक है, अभी हम शब्दों के माध्यम से देख रहे हैं। शब्दों के माध्यम से देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये शब्द और ये शब्द, ये शब्द और ये शब्द कहीं न कहीं कुछ न कुछ अलग प्रतीत हो रहे हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर लड़का बोला जा रहा है और यहाँ पर लड़के बोला जा रहा है,
तो लड़का जहां पर बोला जा रहा है वहां पर हमें पता ये चल रहा है कि एक लड़के की बात कही जा रही है, और जहां पर लड़के शब्द लिखा गया है वहां पर हमें ये प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर कई लड़के की बात की जा रही है कि नहीं। वैसे ही यहाँ पर लड़की है, यहाँ पर लड़की है, तो हमें ये पता चल रहा है कि एक लड़की की बात की जा रही है। और यहाँ पर लड़कियां तो कहीं न कहीं एक से अधिक होंगी, तभी तो लड़कियां कहा जा रहा है। तो संख्याओं का बोध हो रहा है कि नहीं, संख्याओं का बोध हो रहा है कि नहीं। यदि यहाँ से हमको शब्दों के माध्यम से पता चल गया तो थोड़ा सा जो है कि हम वाक्यों के माध्यम से देख लेते हैं कि संख्या का बोध कैसे कराते हैं। ठीक है, वाक्यों के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। यहाँ पर कितने लड़के की बात की जा रही है, कितने लड़के की बात की जा रही है, आपको पता चल रहा होगा। लड़का खेल रहा है, प्रतीत हो रहा है कि एक ही लड़के की बात की जा रही है। यदि यहीं पर कह दिया जाता, यदि यहीं पर कह दिया जाता कि लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, तो क्या यहाँ पर भी एक ही लड़के की बात की जा रही है, तो कहेंगे नहीं, यहाँ पर कई सारे लड़कों की बात की जा रही है। तो बताइए अंतर है कि नहीं। तो जहाँ पर संख्याओं का बोध होता है उसे ही वचन कहते हैं। बताइए डिफिनीशन समझ में आया कि नहीं, उदाहरण समझ में आया कि नहीं। यदि डिफिनीशन और उदाहरण समझ में आ गए हो तो चलिए अब हम लोग वचन के भेदों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, वचन के भेद कितने होते हैं हिंदी के व्याकरण में। वचन के भेद, हिंदी में वचन के भेद, हिंदी में वचन के भेद, हिंदी में वचन के भेद कितने होते हैं, तो दो होते हैं। कितने होते हैं भैया, दो होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक का नाम है एक वचन शब्द, एक वचन शब्द, और दूसरे का नाम है बहुवचन शब्द, बहुवचन शब्द। एक वचन शब्द और बहुवचन शब्द, यही जो है हिंदी में वचन के भेद गिने जाते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संस्कृत में वचन के कितने भेद होते हैं, तो संस्कृत में जब पूछा जाए तो संस्कृत में तीन होते हैं। कौन कौन से, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वो तीन भेद होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं, तो दो होते हैं, एक वचन शब्द और बहुवचन शब्द। तो चलिए इनकी परिभाषा को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि एक वचन शब्द किसे कहा जाएगा और बहुवचन शब्द किसे कहा जाएगा। एक वचन शब्द, एक वचन शब्द, एक वचन शब्द किसे कहा जाएगा, तो कह सकते हैं, यदि संक्षिप्त परिभाषा देखा जाए तो कह सकते हैं कि जहां पर संख्या का केवल एक ही बोध हो, या एक ही संख्या का जहां पर बोध होता है उसे एक वचन शब्द कहा जाता है, और जहां पर एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है, कह सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं इसकी परिभाषा को। जिन शब्दों से, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति या वस्तु
के किसी व्यक्ति या वस्तु के एक संख्या का एक संख्या का एक संख्या का बोध कराते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक संख्या का बोध कराते हैं या होता है, बोध होता है, उन्हें एक वचन शब्द कहा जाता है। एक वचन शब्द कहा जाता है। एक वचन शब्द कहा जाता है। कहा जाता है। बताइए परिभाषा समझ में आई कि नहीं? तो चलिए देख लेते हैं एक वचन शब्द कौन कौन से होते हैं। एक वचन शब्द, तो एक वचन शब्द की जब बात की जाए, एक वचन शब्द, तो एक वचन शब्द में आपके जैसे हो जाएगा लड़का, अभी पढ़े हैं, लड़की, लड़का, लड़की, पुस्तक, कुर्सी, लड़का, लड़की, पुस्तक, कुर्सी, कुर्सी, गाय, भैंस, बकरी। ठीक है, तो जहां पर एक व्यक्ति या एक वस्तु की संख्या का बोध होता है वहां पर एक वचन शब्द कहे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार बहुवचन को देख लेते हैं। बहुवचन शब्द किसे कहा जाता है? बहुवचन शब्द किसे कहा जाता है? बहुवचन शब्द, बहुवचन शब्द, बहुवचन शब्द की यदि परिभाषा देखी जाए तो कह सकते हैं कि जिन शब्दों से जिन शब्दों से जिन शब्दों से जिन शब्दों से किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु के अनेक होने का होने का अनेक होने का बोध होता है, अनेक होने का बोध होता है, उन्हें बहुवचन शब्द कहा जाता है। उन्हें बहुवचन शब्द कहा जाता है। उन्हें बहुवचन शब्द कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? इसके उदाहरण जैसे में हम लोग एक वचन में पढ़े थे लड़का, तो बहुवचन हो जाएगा लड़के। जैसे एक वचन में पढ़े थे लड़की, यहाँ पर हो जाएगी लड़कियां। ठीक है, वहां पर पढ़े थे पुस्तक, हो जाएगा यहाँ पर पुस्तकें। वहां पर पढ़े थे हम लोग कुर्सी, बहुवचन में देखा जाएगा तो कुर्सियां। ठीक है, कुर्सियां, गाय का गाय और भैंस का भैंसे। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं? बताइए एक वचन और बहुवचन दोनों की परिभाषा और दोनों के उदाहरण समझ में आया कि नहीं? यदि आ गए हो तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि सदैव एक वचन वाले शब्द कौन से होते हैं और सदैव बहुवचन वाले शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हेडिंग डालिएगा, अति महत्वपूर्ण बिंदु है ये, क्योंकि किसी भी एग्जाम में यदि वचन से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो यहीं से पूछे जाते हैं कि सदैव एक वचन वाले शब्द कौन से होते हैं और सदैव बहुवचन वाले शब्द कौन से होते हैं। जब मैं प्रैक्टिस लेकर आऊँगा वचन चैप्टर की, तो आपको खुद दिखाऊंगा कि उसमें किस प्रकार के वचन से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अब सदैव एक वचन वाले, सदैव एक वचन वाले शब्द, सदैव एक वचन वाले शब्द, सदैव एक वचन वाले शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जैसे में पानी, हवा, पानी, हवा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। ठीक है, पानी, हवा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, दूध, घी, दूध, घी, तेल। ठीक है, वर्षा, पानी, हवा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, दूध, घी, तेल, वर्षा, जल, जनता, माल, सामग्री, जनता, माल, सामग्री। ठीक है, इसके बाद लिख लेते हैं हम लोग शब्द फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे धातुओं के नाम को भी लिख लीजिए, सोना, चांदी, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, लोहा, पीतल, तांबा। ठीक है, लोहा, पीतल, तांबा। इसके बाद आकाश, आकाश, दया, आग। ठीक है, रोम, रोंगटे, रोम, रोंगटे। पानी, हवा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, दूध, घी, तेल, वर्षा, जल, जनता, माल, सामग्री, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, आकाश, दया, आग, रोम और रोंगटे आदि शब्द, आदि शब्द। ठीक है, सदैव एक वचन वाले शब्द हैं, सदैव एक वचन वाले शब्द हैं। पानी, हवा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, दूध, घी, तेल, वर्षा, जल, जनता, माल, सामग्री, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, आकाश, दया, आग, रोम एंड रोंग रोंगटे आदि शब्द। ठीक है, इसके बाद कुछ और शब्द भी हैं, जैसे सत्य, झूठ, प्रेम भी इसी में आ जाता है। ठीक है, सत्य, झूठ, प्रेम, स्नेह, बल्कि इसे भी लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है ना। तो कहीं न कहीं जब जुबान पे आ गए हैं तो लिख लीजिए, सत्य, झूठ, प्रेम, स्नेह। ठीक है, सत्य, झूठ, प्रेम, स्नेह। अब इसके बाद लिख लीजिए आदि, आदि शब्द। ठीक है, ये हो गए सदैव एक वचन वाले शब्द। ठीक इसी प्रकार सदैव बहुवचन वाले शब्द भी होते हैं, सदैव बहुवचन वाले शब्द भी होते हैं।
इनको पढ़ने के बाद हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और बताएंगे भी कि कैसे क्वेश्चन इन बिंदुओं से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद फटाफट हम सदैव बहुवचन वाले शब्दों को देख लेते हैं। सदैव बहुवचन वाले शब्द, सदैव बहुवचन वाले शब्द, सदैव बहुवचन, बहुवचन वाले शब्द, सदैव बहुवचन वाले शब्द। थोड़ा सा देख लेते हैं, कहीं हमें मिस्टेक लग रहा है। रोम और रोंगटे, आग आकाश दया, रोम रोंगटे और बाल, ये सभी आ जाते हैं बहुवचन वाले। हम लोग लिख दिए हैं एक वचन वाले शब्दों में। तो चलिए यहीं पर इसको जो है सुधार कर लेते हैं, बल्कि इसके जगह पर दूसरे शब्दों को लिख लेते हैं। आप लोग से भी हम क्षमा चाहते हैं कि इसे बना लीजिएगा। और रोम और रोंगटे जो होते हैं वो सदैव बहुवचन वाले शब्दों में जाते हैं, मैं माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर हम दूसरे शब्दों को दे रहे हैं, जैसे क्षमा लिख लीजिएगा, क्षमा, क्षमा, क्षमा लिख लीजिए, क्रोध लिख लीजिए। ठीक है, क्रोध, दया हो ही गया है, क्रोध, दया, क्षमा, इन शब्दों को रोम और रोंगटे की जगह भर दीजिए। ठीक है, सदैव बहुवचन वाले शब्दों को देख लेते हैं। सदैव बहुवचन वाले शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? सदैव बहुवचन वाले शब्द जो होंगे हमारे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो थोड़ा इनको भी ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे बाल, केश, रोम, रोंगटे, इनको बल्कि पहले ही लिख लेते हैं ताकि दोबारा गलती ना हो। ठीक है, बाल, केश, रोम, रोंगटे, प्राण, दर्शन, प्राण दर्शन, भाग्य, भाग्य, दाम, समाचार। ठीक है, बाल, केश, रोम, रोंगटे, प्राण, दर्शन, भाग्य, दाम, समाचार, समाचार, अक्षत, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, आंसू, आंसू, होश। ठीक है, बाल, केश, रोम, रोंगटे, प्राण, दर्शन, भाग्य, दाम, समाचार, अक्षत, हस्ताक्षर, आंसू, होश और हाल चाल। हाल चाल, यदि किसी का हाल चाल लिया जा रहा है तो हाल चाल वाले भी शब्द जो है कि बहुवचन में गिने जाते हैं। तेवर, तेवर। ठीक है, तेवर तो जानते ही होंगे, तेवर किसे कहा जाता है? तेवर दिखाना हो जाता है ना, तेवर दिखाते हैं कुछ लोग, तो तेवर हो जाएगा अनेक, अनेक शब्द। देखिए अनेक और अनेकों में कई बार लोग फंस जाते हैं जब शुद्ध और अशुद्ध शब्दों में पूछ देता है देकर तब। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बारीकी चीज़ है, इसको ध्यान देना पड़ता है, अन्यथा गलत हो जाता है। अनेक शब्द जो है ये बहुवचन खुद ही है, ये खुद बहुवचन का काम करता है, लेकिन वाक्यों में दे देता है कि वहाँ अनेकों लोग खड़े हैं तो लोग क्या मान लेते हैं? सही है। तो कहीं ना कहीं वो लोग मिस्टेक करके आ जाते हैं। तो अनेकों का जो शब्द होता है वो अशुद्ध माना जाता है। अनेकों का बहुवचन यदि देखा जाए शुद्ध शब्द तो अनेक ही होता है। ठीक है, तो तेवर, अनेक, रोम और रोंगटे हो ही गए। ठीक है, हाल चाल, तो आदि शब्द।
ये हैं कुछ शब्द जो सदैव बहुवचन में गिने जाते हैं। ये कुछ शब्द हैं जो बहुवचन में गिने जाते हैं। ठीक है, एक शब्द आ जाता है, शब्द क्या है उसको बिंदु में ही लिख लेते हैं कि जैसे आप। ठीक है, आप शब्द का प्रयोग जो है कि कहीं न कहीं हम लोग रिस्पेक्ट के भांति प्रयोग करते हैं। जैसे रिस्पेक्ट यदि किसी को देना रहता है तो आप शब्द का प्रयोग लगाकर किया जाता है। तो कहीं न कहीं इसको हम लोग पॉइंट बना के यदि लिख लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा कि जैसे आदर के लिए प्रयुक्त शब्द, आदर के लिए, आदर के लिए, आदर के लिए प्रयुक्त शब्द, प्रयुक्त शब्द सदैव बहुवचन में गिने जाएंगे। आदर के लिए प्रयुक्त शब्द सदैव बहुवचन में गिने जाएंगे। जैसे जैसे में देख लीजिएगा, यदि हम कह दिए कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, इस वाक्य में यदि आपसे हम पूछ रहे हैं कि कौन सा वचन है तो आपके पास यही दो ऑप्शन रहेंगे, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, तो क्या बताएंगे, आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो में भी यदि बात किया जा रहा है तो एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है। तो कैसे कहेंगे एक व्यक्ति की बात की जा रही है, तो हम लोग तो अभी पढ़े हैं एक वचन शब्द कह जाते हैं। तो यहां पर एक वचन शब्द होगा, एक वचन होगा। यदि आप एक वचन मारते हो परिभाषा के अनुसार तो कहीं न कहीं गलत हो जाओगे, कहीं न कहीं क्या हो जाओगे भैया, गलत हो जाओगे। क्योंकि अभी हम लोग पॉइंट पढ़े हैं, पॉइंट पढ़े हैं कि आदर के लिए प्रयुक्त शब्द किस में गिने जाते हैं, तो सदैव बहुवचन में गिने जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप जो शब्द का प्रयोग किया गया है ये आदर के लिए किया गया है, आदर के लिए किया गया है। तो यहाँ पर एक वचन न रहकर क्या होगा, बहुवचन होगा, होगा कि नहीं। जैसे हम लोग कई बार जो है कि कहीं न कहीं आदर के लिए अपने से बड़े लोगों को बुलाते हैं। जैसे पापा हैं तो पापा जी को क्या बोला जाता है, पिताजी, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आदर वाले शब्दों को भी पहचानना है या फिर बहुवचन वाले शब्दों को भी पहचानना है तो कहीं न कहीं सहायक क्रिया जो है रहती है उस पर बिंदी लगी रहती है। बिंदी यदि आप दे देते हैं तो वहाँ पर ये माना जाता है कि जो वाक्य है बहुवचन में जा रहा है। ठीक है, तो पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं या पिताजी आप कहाँ जा रहे हो। तो आदर के लिए प्रयुक्त किए गए शब्द सदैव बहुवचन में गिने जाते हैं। ठीक है, एक और वाक्य लिख लीजिएगा, माताजी, माताजी आप आराम कीजिए, आप आराम कीजिए, आप आराम कीजिए, सारा काम हम करेंगे, है ना, सारा काम हम करेंगे। तो कभी कभी जो है अपनी माता या मम्मी जी को कहीं न कहीं आराम दे दिया करिए। यदि आप लोग उनसे कह सकते हो कि प्रेम करते हैं तो, है ना, तो सभी लोग अपने मम्मी पापा से प्रेम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना जी। बस ध्यान दिया करिए कि 365 दिन यदि वो काम कर रहे हैं तो 366 दिन जो होता है ना, वो एक दिन जो बचता है कम से कम उसी दिन आप कर लिया करिए। ठीक है, या फिर हर कामों में हाथ बटाया करिए, तो कहीं ना कहीं माता पिता के लिए अच्छी बात रहती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार थोड़ा सा इस महत्वपूर्ण बिंदु को एक साथ चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो है अब प्रत्यय वाले ही शब्द आने वाले हैं, है ना, तो थोड़ा सा उन पर बाद में चर्चा होता है, पहले इसको देख लेते हैं। हो गए, चलिए।
जब भी आपसे कहा जाए कि सदैव एक वचन वाले शब्द और सदैव बहुवचन वाले शब्द, तो यहीं से हम आपको जो है कि उस क्वेश्चन से भी जो है कि वाकिफ करा देते हैं कि कैसे इन दोनों बिंदुओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे हमारा पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा कि समाचार 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 शब्द है। ठीक है, समाचार शब्द है, दे देगा ऑप्शन में बहुवचन, ठीक है, बी है एक वचन, एक वचन, सी है दोनों, डी है सदैव बहुवचन। अब बताइए किसको मारेंगे, सदैव बहुवचन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके पास ऐसे ही रहेंगे। यदि आपको ये शब्द याद रहते हैं तो आप आसानी से कर लोगे और सबसे सिंपल क्वेश्चन आपके लिए यही रहेगा। ठीक है, और कम समय में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आराम से बता सकते हैं, और टाइम भी बचेगा, आपका क्वेश्चन भी सही होगा और आपका नंबर भी बढ़ेगा। तो कहीं न कहीं ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि नहीं, तो कहेंगे है। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और ये बड़े बारीकी शब्द भी हैं, क्योंकि परीक्षा में जब बैठता है लड़का तो कंफ्यूज हो जाता है कि ये सदैव एक वचन में जाता है कि सदैव बहुवचन में जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, समाचार शब्द है तो कहीं ना कहीं हम लोग ढूंढ लेते हैं, एक वचन वाले शब्दों में देख लेते हैं कि कहीं समाचार शब्द लिखा गया है, तो आप कहेंगे नहीं। सदैव बहुवचन वाले शब्दों में देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको मिलेगा। देखिए मिला कि नहीं, समाचार किस में जाता है, सदैव बहुवचन वाले शब्दों में। यहाँ पर ऑप्शन तो दिया है बहुवचन एक वचन दोनों सदैव बहुवचन। अब ऑप्शन को मतलब किस ऑप्शन को आप मारोगे, तो आप कहेंगे कि बहुवचन। यदि आप बहुवचन को प्राथमिकता देते हो तो कहीं न कहीं गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द हैं सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं, है ना। सदैव बहुवचन वाले शब्दों को यदि ऑप्शन के अनुसार देखा जा रहा है तो सदैव यदि दिया है ऑप्शन में तो सदैव वाले को प्राथमिकता देना होगा, तभी आपका जो आंसर रहेगा सही माना जाएगा। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन से रूबरू करा देते हैं, शायद और अच्छे से समझ में आ जाए, यदि कुछ बचा उचा होगा तो। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि सदैव एक वचन वाले शब्द हैं, सदैव एक वचन वाला शब्द है, शब्द है। अब ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन क्या क्या है भैया, दे देगा भाग्य। ऑप्शन भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इतना बढ़िया बढ़िया शब्द देगा, इतना बढ़िया बढ़िया ऑप्शन देगा कि आप एकदम बुलबुल हो जाएंगे। जैसे बी समाचार, ठीक है, समाचार। सी दे देगा जनता, डी प्राण, ठीक है, प्राण, है ना। भाग्य, समाचार, जनता और प्राण, ये आपके पास ऑप्शन है 4। अब इनमें से बताइए कि सदैव एक वचन वाला शब्द कौन सा है। तो आपको यदि ये शब्द याद रहते हैं तो आपका उत्तर हम जब लिख रहे थे तभी आ गया होगा ऑप्शन को देखते ही। यदि याद नहीं है तो कहीं ना कहीं आप जो है पीछे हो सकते हैं, है ना। तो चलिए फटाफट बता दीजिए इसका आंसर। तो कहीं ना कहीं आप शब्दों को देख लीजिए एक बार फिर से, आपके सामने इसीलिए रखे हैं कि आप आराम से जो है कि बता सकते हैं, है ना।
क्योंकि पहली बार है तो थोड़ा सा देख कर बताएंगे, और देख कर आंसर यदि दे देते हैं तो आपका यदि सही हो जाता है तो आपको जो है कि कहीं न कहीं प्रोत्साहन मिलेगा और खुश हो जाएंगे, है ना, कि हमें जो है कि पॉइंट जो है समझ में आ रही है, और हमारे लिए हिंदी तो बिल्कुल आसान है ना। तो चलिए देख लेते हैं। भाग्य, खोज लेते हैं कि कहीं सदैव एक वचन में भाग्य शब्द है, तो आप कहेंगे नहीं। तो भाग्य में कौन सा वचन है, तो भाग्य में बहुवचन होता है, पढ़े है ना। फिर उसके बाद समाचार अभी जस्ट देखे हैं, समाचार में भी सदैव बहुवचन वाले शब्दों में आता है। जनता और, यानी ये हमारा दोनों जो ऑप्शन है गलत हो जाएंगे। जनता और प्राण, जनता और प्राण में अब हम देख लेते हैं कि जनता और प्राण, जनता तो, जनता ऐसा शब्द है कि जैसे ही देखेंगे आप कहेंगे कि जनता, जनता तो भैया बहुत होती है, यानी वो तो एक वचन में जा ही नहीं सकता, है ना। तो जनता की ओर आपका जो दिमाग है, आपकी जो नज़र है, सदैव यही कहेगी कि अरे वो तो बहुवचन है ना। तो इसे भी आप ड्रॉप कर देंगे, इसे भी आप क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। प्राण की ओर जाइए। प्राण जब देखेंगे तो कहेंगे प्राण, प्राण तो एक ही होता है, जब निकल जाता है तो आदमी कहीं ना कहीं लेट जाता है ना। तो आप कहेंगे कि नहीं, प्राण तो हमारा बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि प्राण एक है तो एक वचन में जाएगा, और जनता में तो कई लोगों का समूह होता है ना, उसे ही जनता कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप किसको मार के आओगे, कहोगे कि प्राण हमारा सही आंसर है, और जब गिनोगे कि हम कितना सही किए हैं तो कहेंगे कि अरे वो तो जो वचन वाला क्वेश्चन था वो तो बिल्कुल सही था, उसे कोई गलत कर ही नहीं सकता, है ना। तो उसे भी काउंट कर लेंगे, और जब आंसर की आएगी तो जब उसको देखेंगे और काउंट करेंगे तो जो झटका लगेगा वो केवल आप ही फील कर सकते हो, है ना। तो चलिए, इसका सही आंसर जो होने वाला है हम लोग का, प्राण जो होता है ना, प्राण, भाग्य, दाम, समाचार, ये सभी सदैव बहुवचन में गिने जाते हैं। दर्शन हो गए, बाल हो गए, केस हो गए, रोम होंगे, रोंगटे हो गए, ये सभी जो शब्द हैं किसमें गिने जाते हैं, तो सदैव बहुवचन में गिने जाते हैं। यानी हमारा आंसर क्या होगा, तो जनता होगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं। ऐसे ही इन्हीं दो बिंदुओं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वचन से, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, फिर इसके बाद जो है कि कल की क्लास में और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया जाएगा। तो बताइए आज की जो वीडियो है कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, ठीक है। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं।